नमस्कार सभी को। हमारे आरपीएस स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं और इन वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस को। पिछले जो वीडियो लेक्चर हमारा है उसमें हमने रेजोनेंस के मुख्य 9 बिंदुओं पर चर्चा की और इसकी पॉसिबिलिटी को हमने समझा। आज हम इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम बात करते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन इसकी है वो देखें। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। These structures are similar in energy, bonding and non-bonding pairs of electrons। देखिए भैया परिभाषा हमें क्या कहती है कि जब किसी मॉलिक्यूल को किसी एक लुईस स्ट्रक्चर द्वारा हम नहीं दर्शा पाते तो उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं। उन संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और ये एक से अधिक जो संरचनाएं बनते हैं उस मॉलिक्यूल की, वो किस वजह से बनती है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं और ये संरचनाएं जो होती है एनर्जी में समान होती है। ये जो भी संरचनाएं बनती हैं उनकी एनर्जी और उनमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं। और ये जो फिनोमिना है, इसको घटना को, फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की परिभाषा हमने क्या समझी कि जब किसी मॉलिक्यूल को किसी एक संरचना से हम नहीं दर्शा पाते तो उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं और वो संरचनाएं इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से बनती हैं और इन बनने वाली संरचनाओं को हम बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और जो भी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उनकी सिमिलर एनर्जी होंगी, उनकी एनर्जी सिमिलर होती है और बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? उनमें सिमिलर होते हैं। फिर देखें भी, ईच फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन ए कैनोनिकल फॉर्म। कहने का मतलब जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था हमने कि कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो हाइपोथेटिकल होती है, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक होती है। जबकि इनका जो अनुनादी संकर जो बनता है इन सभी संरचनाओं को मिलाकर, जो इनका अनुनादी संकर या जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? ट्रू एंड रियल स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम फिर स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं। तो रूल्स की जब भी बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है उसका मतलब क्या होता है? अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज न हो, है ना। तो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? अनचार्ज। तो ये हमें पता होना चाहिए इनकी स्टेबिलिटी की जब भी बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसमें भी एक्सेप्शन है, वो हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या एक्सेप्शन है वो हमें पता होना चाहिए। देखें भी, अगर हमारे पास इस तरह की कोई स्पीसीज है, ये कोई मान लेते हैं हमारे पास ये स्पीसीज है जिसमें डबल बॉन्ड है यहां पर, ठीक है। अब इसमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए, तब क्या होता है कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पर क्या आ गया? यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है जिसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये जो पहले वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको तो हम क्या बोल रहे हैं? अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो है अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो अभी ये बनी है ये कैसी है? चार्ज, क्योंकि इस पे क्या आ गया? अब चार्ज आ गया है, तो इसको बोलेंगे चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस में हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहां पर जो चार्ज रेजोनेटिंग स्पीसीज स्ट्रक्चर जो बन रही है ये मोर स्टेबल होती है,
ये हमारी कैसी होती है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो ये एक्सेप्शन हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, तो इनके क्या रूल हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होती है। क्या ध्यान में रखना है हमें, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है। उसके बाद में अगर इनकी नंबर सेम हो जाए, कोवलेंट बॉन्ड की नंबर क्या हो, सेम हो, तब हम क्या देखते हैं, तो लिखेंगे इफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या हो, सेम, इफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम हो, तब हमें क्या ध्यान में रखना है, तब हमें ऑक्टेट को देखना है, तब हमें चेक क्या करना है, ऑक्टेट। तो चेक द ऑक्टेट, चेक द ऑक्टेट ऑफ एटम्स, तब हम एटम्स का ऑक्टेट चेक करते हैं। जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लिस्ट स्टेबल होगा। अगर इससे भी बात नहीं बने हमारी, इससे भी हमें क्लियर नहीं हो, स्टेबिलिटी का पता नहीं चले, तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर हमें क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन। उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, चार्ज सेपरेशन। ये हम पढ़ भी चुके हैं चार्ज सेपरेशन के बारे में भी। चार्ज सेपरेशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो नजदीक होने चाहिए। तो चार्ज सेपरेशन शुड बी, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, कम होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए। अगर चार्ज सेपरेशन से भी क्लियर नहीं हो रहा हो, फिर हम क्या चेक करते हैं, फिर हम क्या चेक करेंगे, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है, लाइक चार्ज या सेम चार्ज जिसको बोलते हैं। तो लाइक चार्ज या सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो चार्ज, लाइक चार्ज क्या होना चाहिए, लाइक चार्ज शुड बी लाई, लाइक चार्ज शुड बी लाई, लाइक चार्ज शुड बी लाई एट मैक्सिमम डिस्टेंस, शुड बी लाई, शुड बी लाई एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये होने चाहिए। लाइक चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर लाइक चार्ज से भी हमारा काम नहीं बने, क्लियर नहीं हो, फिर हम नेक्स्ट क्या देखना है हमें, जो कि लास्ट पॉइंट हमारा जिसको चेक करना है, क्या कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि तब ये लिस्ट स्टेबल होंगे। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगी। तो इस तरह से हमें जो हमारे रूल्स हैं वो मैंने कंप्लीट लिखे। हमें क्या ध्यान रखना है कि अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो मोर स्टेबल होती है चार्ज से। अनचार्ज में भी हमने क्या देखा, एक एक्सेप्शन देखा, अगर इस तरह की स्पीसीज हो तो वहां पे चार्ज जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जब हमने बात की है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को चेक करेंगे। जहां पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगी। उसके बाद में देखें भी अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी अगर इक्वल हो तो उस कंडीशन में फिर हम क्या चेक करेंगे, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ऑक्टेट ऑफ एटम्स।
जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो लिस्ट स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा। इससे भी बात नहीं बने तो फिर नेक्स्ट तीसरी स्टेप पे हम आएंगे, वो क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन को देखेंगे। चार्ज सेपरेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो फिर वो लिस्ट स्टेबल होगा। अगर इससे भी काम नहीं बने तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप 4 नंबर क्या देखनी है हमें, लाइक चार्ज, सेम चार्ज जो होंगे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम नहीं है तो फिर वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। इससे भी बात नहीं बने तो 5वां और लास्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब उल्टा हो रहा है, तो फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। देखें भी, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो रूल पढ़ लिए हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे उनको हम निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उनकी स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखें भी, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखी हुई है। इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हमें निकालनी है। स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या ध्यान में रखने हैं, वो रूल्स। तो रूल जो हमने पढ़े थे उनमें सबसे पहला रूल हमने यही पढ़ा था कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, यानी कि अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। किससे, जिसके ऊपर क्या हो, चार्ज हो, यानी कि चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब इन चारों में बी नंबर जो हमारी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हुआ, बी नंबर स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर जो है बची हमारी वो क्या है, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी निकालने के लिए पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम ज्ञात करते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा, जिसमें ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हम पढ़ के आए हैं। तो अब हम चेक करते हैं इनमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहां पर 1, 2 और 3, यहां पर भी 1, 2 और 3 कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहां पर देखिए भी 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब डी नंबर स्ट्रक्चर हमारी इन तीनों में ज्यादा स्टेबल होगी। फिर हम बात करते हैं, 2 स्ट्रक्चर बची है हमारी, ए और सी। इनका कंपैरिजन कैसे करें, जब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से हमारा काम नहीं चले तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रूल पढ़ा था हमने, उसके बाद में हम क्या चेक करते हैं, ऑक्टेट को चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट ऑफ एटम्स। एटम्स जिनके ऊपर क्या हो, चार्ज हो, उनका ऑक्टेट चेक करना होता है। तो अब इन दोनों की बात करें, इनका ऑक्टेट देखें कंप्लीट है या नहीं है, ऑक्टेट कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं, वो समझें। कार्बन जो है, इस कार्बन के सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखें, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो 4 और 1 कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 और 3 8। इस तरह से ऑक्टेट निकालते हैं। तो यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, देखें अभी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में। और यहां पर एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 में से 1 कम कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सी नंबर स्ट्रक्चर को देखें, इसमें देखें सबसे पहले कार्बन का चेक करते हैं।
कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर देंगे तो 3 और 3 6। इसका मतलब यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन के ऑक्टेट की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कितने हुए टोटल? 7, और एक बॉन्ड बना रखा है तो टोटल 8, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट है। तो कुल मिला के दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सी और ए में दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्टेट से इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऑक्टेट से हमें पता नहीं चल रहा। फिर हम क्या चेक करते हैं? चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं। फिर हम चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन कैसा होना चाहिए? चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए। तो जब चार्ज सेपरेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो देखें भी चार्ज सेपरेशन यहां पे जो डिस्टेंस है और यहां पे डिस्टेंस है वो सेम है, तो इसका मतलब चार्ज सेपरेशन से भी ये क्लियर नहीं हो रहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चार्ज सेपरेशन से जब क्लियर नहीं होता है फिर हम आगे किसकी बात करते हैं? लाइक चार्ज को चेक करते हैं कि लाइक चार्ज जो है उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पे लाइक चार्ज है ही नहीं दोनों स्ट्रक्चर में। लाइक चार्ज का मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पर भी कोई लाइक चार्ज नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसका मतलब इससे भी क्लियर नहीं हो रहा। फिर हम क्या देखते हैं? सबसे लास्ट में हमें क्या चेक करना होता है? सबसे लास्ट में हम क्या चेक करते हैं भी? तो सबसे लास्ट में हमें यह चेक करना होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उस पे क्या, अगर उस पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके ऊपर अगर क्या हो? नेगेटिव चार्ज, तो ऐसी स्पीसीज जो होगी, तो इस तरह का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या होती है? लीस्ट स्टेबल। वो क्या होती है? हमारी लीस्ट स्टेबल होती है। तो अब हमें यह चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या नेगेटिव चार्ज है किसी में? बिल्कुल। देखें भी ये स्ट्रक्चर देखें, सी नंबर स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन हमारा लिस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये क्या हुई? हमारी मोर स्टेबल इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? हमारी लिस्ट स्टेबल। तो अब हम देखें तो इनमें कौन सी आएगी फिर? हमारी सी नंबर, और सबसे कम कौन सी? ए नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। देखें भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या पूछा गया? इनमें 2 स्ट्रक्चर दी गई है और इनकी स्टेबिलिटी हमें निकालनी है। स्टेबिलिटी निकालने का वही रूल हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि चार्ज है या अनचार्ज, तो ये दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं। इसका मतलब फिर हम क्या चेक करते हैं? उसके बाद में हम चेक करते हैं इनका कोवलेंट बॉन्ड को चेक करते हैं भी कौन सी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो कोवलेंट बॉन्ड को चेक करते हैं, तो यहां पर 1 2 और 3 ही कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि यहां पे कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 और 4। और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 नंबर स्ट्रक्चर जो है हमारी वो 1 नंबर से ज्यादा स्टेबल है। देखिए अभी नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि कौन सी स्पीसीज के ऊपर चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होती है, अनचार्ज स्पीसीज। तो यहां पर देखें हम 1 नंबर स्पीसीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 5 नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है और सेम स्ट्रक्चर है ये। तो यहां पे स्टेबिलिटी की जब बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल यही होती है। 1 नंबर और 5 नंबर की जो स्टेबिलिटी है वो दोनों के इक्वल है, तो मोस्ट स्टेबल ये होगी। अब बात करते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स की, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो चार्ज स्पीसीज है ये, और चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है उसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले चेक करते हैं अपने।
तो इनमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को चेक करेंगे तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सभी में सेम मिलेंगे अपने को। देखो यहां पर भी सेम है, सभी तीनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप काउंट कर लें, सभी में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब अब हमारा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से काम नहीं चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, उसके बाद में ऑक्टेट ऑफ एटम, ऑक्टेट चेक करते हैं। इन तीनों में सेम सिचुएशन है, इन तीनों में सेम सिचुएशन है और ऑक्टेट तीनों में क्या है, सभी में इक्वल है। मतलब ऑक्टेट जो है वो सभी में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चेक करें यहाँ पे ऑक्टेट, देखें भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करें। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो 6 में से एक गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इसने क्या बना रखे हैं, बॉन्ड, तो 1 2 और 3, 5 में 3 जोड़ दो 8। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। इस कार्बन के ऑक्टेट की बात करें तो इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कितने हो गए, 5 और 2 यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है, तो मतलब कितने हो गए, 7। तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट तीनों में ही कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट तीनों में ही अनकंप्लीट है। मतलब ऑक्टेट रूल से हम इसको कंप्लीट है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे हम क्या चेक करते हैं, ऑक्टेट चेक करने के बाद में फिर हम चेक करते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जो है वो लो होना चाहिए। तो चार्ज सेपरेशन को जब हम देखते हैं तो समझे भी, यहां पे चार्ज सेपरेशन और यहां पे चार्ज सेपरेशन इक्वल है, यहां पे चार्ज सेपरेशन और यहां पर भी क्या है, चार्ज सेपरेशन इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगी 3 नंबर से। और दूसरी बात देखो भी, इन दोनों को और कंपैरिजन करें तो और कितना भी कंपैरिजन कर लें सेम स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी इक्वल होगी। तो देखें भी 2 नंबर स्ट्रक्चर और 4 नंबर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इक्वल होती है। अब जो 3 नंबर स्ट्रक्चर बचती है तो इसमें चार्ज सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, तो मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी, हमारी 3 नंबर स्ट्रक्चर होगी। इस तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी निकालते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दे रखी है, उनकी स्टेबिलिटी हमें निकालनी है। स्टेबिलिटी निकालने के रूल वही है कि सबसे पहले अनचार्ज रेजोनेटिंग स्पीसीज को देखते हैं। यहां पे कोई भी अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, यहां पे सभी के ऊपर क्या है, चार्ज है। तो इसका मतलब हम चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है, चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारी है, इनमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को चेक करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में देखें भी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितना, 1 2 3 और 4। यहां पर भी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 4, लेकिन यहां पे 1 2 3 और इसमें भी 1 2 और 3। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी हमारी क्या है, मोर स्टेबल है उन दोनों से। अब इनमें चेक करते हैं सबसे पहले, इन दोनों में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो सेम है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट के बाद में क्या चेक करना होता है हमें, नंबर ऑफ कोवलेंट के बाद में हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद में हम चेक करते हैं ऑक्टेट ऑफ एटम। उसके बाद में हम चेक करेंगे ऑक्टेट ऑफ एटम को चेक करते हैं। अब इनमें हम देखेंगे भी किसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, वो चेक करना है 1 और 2 नंबर स्ट्रक्चर में। ऑक्टेट ऑफ एटम को हमें चेक करना है, ठीक है। तो किसमें, ए और बी नंबर स्ट्रक्चर में। तो देखें भी यहां पे इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 में से एक गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे और 4 इसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 और 4 कितने हुए, 8। इसका मतलब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन की ऑक्टेट की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 इसने क्या बना रखे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं ना। अभी एक ये हो गया 2 हाइड्रोजन के साथ 3, तो 5 और 3 8। इसका मतलब कार्बन का भी ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट है। अब यहां पे चेक करें इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो कितने बचे, 4। अब 4 में से 4 इसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे, तो 4 और 4 8। इसका मतलब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 6 और 2 इसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी 8 कंप्लीट है।
तो ऑक्टेट ऑफ एटम से भी हमारा काम नहीं चल रहा, तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं। फिर क्या चेक करते हैं, चार्ज सेपरेशन। फिर हमें क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन देखते हैं भी चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन की बात करें तो सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों में क्या है, इक्वल है, तो चार्ज सेपरेशन से भी हम क्लियर नहीं कर पा रहे। फिर और आगे बढ़ते हैं, चार्ज सेपरेशन के बाद में हम क्या देखते हैं, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज को चेक करते हैं, लाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पे कोई लाइक चार्ज नहीं है। उसके बाद में जब इन सबसे भी क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये हमें चेक करना है। तो अब देखें भी यहां पे इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर तो दोनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम नहीं देखेंगे। अब देखते हैं यहां पर कार्बन। कार्बन हमारा क्या है, नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज है। यहां चेक करें, यहां पे नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब समझे भी बात को, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को देखना है हमें, यहां पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बट नेगेटिव चार्ज, और यहां पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब मोर स्टेबल कौन सा हुआ, 2 नंबर स्ट्रक्चर। इसका मतलब इन सभी में मोर स्टेबल कौन सा हुआ हमारा, बी नंबर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। बी के बाद में फिर कौन आएगा हमारा, ए नंबर स्ट्रक्चर। अब हम इनको देखेंगे, पहले इन दोनों का क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं इनमें। अब इनमें चेक करें सबसे पहले हम, तो सबसे पहले हम इनकी बात करें, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दोनों में इक्वल है, यहां तक क्लियर नहीं हो रहा। फिर अब बात करेंगे ऑक्टेट की बात करें यहां पे, तो इस कार्बन के ऑक्टेट की बात करें सबसे पहले। इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे, 8। इसका मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट बढ़े आगे, इसमें देखें भी, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3, और 3 इसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, 6 और 2 बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कुल मिला के ऑक्टेट से दोनों की क्लियर नहीं हो रही पोजीशन। फिर हम क्या बढ़ते हैं आगे, और बढ़ेंगे ऑक्टेट से आगे, फिर क्या देखेंगे हम, चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन इक्वल है, दूरी डिस्टेंस इक्वल है दोनों में, तो चार्ज सेपरेशन से भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा। फिर और आगे बढ़ते हैं, लाइक चार्ज, तो लाइक चार्ज से भी ये क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि लाइक चार्ज है नहीं दोनों में। फिर हम क्या देखें, तो सबसे लास्ट में फिर वही हमें देखना है, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा है तब हम इसको क्लियर कर पाएंगे। तो अब देखें भी, यहां पे ये कार्बन क्या है हमारा, नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों की कंपैरिजन करें तो कौन स्टेबल हुआ, डी नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर हमारा कौन सा आएगा, सी नंबर। इस तरह से इनकी हम स्टेबिलिटी निकालते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें चेक करना है स्टेबिलिटी को। सबसे पहले हम चार्ज और अनचार्ज देखते हैं, दोनों चार्ज हैं, इसका मतलब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम बात करें चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को चेक करते हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा है तो वो मोर स्टेबल होता है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो फिर वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इनमें देखिए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा।
फिर और आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बाद में फिर हमें क्या चेक करना होता है, फिर हम ऑक्टेट ऑफ एटम्स को चेक करते हैं। फिर हम क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट ऑफ एटम्स। ऑक्टेट किसका क्लियर है किसका नहीं है वो हमें चेक करना है। देखें भी यहां पे इस कार्बन का ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, नहीं है कंप्लीट। क्यों, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसके ऊपर पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इसने बॉन्ड बना रखे 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये, तो 3 और 3 6। इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर हम इसमें चेक करते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट, क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5, और एक इसने बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब 6। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहां पे हम ऑक्टेट से कंप्लीट है इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्टेट के बाद में हम क्या चेक करते हैं, चार्ज सेपरेशन को चेक करते हैं भी। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन हमारा क्या होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन लो होना चाहिए। तो यहां पे चार्ज सेपरेशन का मतलब यहां पे कोई ऐसा मैटर है नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चार्ज सेपरेशन से जब नहीं क्लियर हो रहा तो फिर आगे हम क्या चेक करें, चार्ज सेपरेशन के बाद में फिर हम चेक करते हैं लाइक चार्ज। क्या लाइक चार्ज है यहां पे, क्या सेम चार्ज है कोई, तो यहां पर सेम चार्ज भी नहीं होना है। तो लाइक चार्ज तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई लाइक चार्ज है नहीं। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट हम क्या चेक करते हैं वो हमें ध्यान में ही है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में हम क्या चेक करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लास्ट में ये 2 कंडीशन होती है। अब देखते हैं इनको, तो यहां पे पहली जो स्ट्रक्चर है इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे दिक्कत है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सही नहीं है। यहां पे तो बिल्कुल सही है, कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन सा हुआ यहाँ पे, 1 नंबर। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 नंबर सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दे रखी है, ये दोनों कैसी है, चार्ज स्पीसीज है, दोनों पे चार्ज है। फिर हम क्या चेक करते हैं, इनका कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दोनों में इक्वल है क्या, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करते हैं क्या इक्वल है क्या, दोनों में नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रक्चर 1 में ज्यादा है, 2 में कम है। देखो भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 ही कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मोर स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी, 1, और लेस स्टेबल कौन सी होगी, 2। इस तरह से चेक करते हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की। इन दोनों स्ट्रक्चर दोनों ही चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जब चार्ज जो होती है फिर हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दोनों में इक्वल है, तो इससे भी क्लियर नहीं हो रहा। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बाद में फिर हम क्या चेक करते हैं, ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट ऑफ एटम्स। तो यहां पे ऑक्टेट की बात करें, इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 5 हो गए, और 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो 8। इसका मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और चार्ज जो जिसके ऊपर होता है उसी का चेक करते हैं। यहाँ पे इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करें भी, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और एक इस पे नेगेटिव चार्ज है तो कितने हुए, 6, और 2 इसने एक हाइड्रोजन के साथ और एक इधर बॉन्ड बना रखे, तो इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो ऑक्टेट से आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखते हैं अपने, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जो होता है वो लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेपरेशन का कोई मैटर है नहीं। फिर नेक्स्ट बढ़े आगे, फिर क्या देखते हैं, चार्ज सेपरेशन के बाद में लाइक चार्ज की बात करते हैं। लाइक चार्ज इनमें कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे। लाइक चार्ज से जब आगे बढ़ते हैं फिर हम क्या चेक करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। क्या ऐसा इन दोनों में है, तो देखें भी यहां पर ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पे नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पे। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारी मोर स्टेबल हुई और ये लिस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले हम देखें इनका ऑर्डर, तो 2 और 1, तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है।